गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 11वां क्लास है। कल हमने एक विधि पढ़ा था, वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना, मतलब चर का मान निकालना। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। उसके पिछले दिन मैंने पढ़ाया था दो विधि, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। इस तरह कुल 3 विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं और आज चौथी विधि पर चर्चा करेंगे और वह होगा आलेख विधि। उसके पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने बना करके होमवर्क भेजा था व्हाट्सएप पर। मैं उसकी सूचना दे दूं आप लोगों को। सुमित 10D, तानिया प्रिया 10A, अमोली 10A, रिमझिम 10B, कृति 10A, गौरव 10B, करमवीर 10A, अंजलि 10C, मनीषा 10C, स्वाति 10A, सुहाना 10A, शिवानी, नीतीश 10A, मणिकांत 10D, श्रेया रानी 10A, सानिया परवीन, गौरव राज 10D, शशि, हेमंत 10B, रविता 10B, आलोक 10A, समीर, प्रेम 10A, रिमझिम 10D और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क बखूबी बना करके भेजा था। बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और एक बात मैं और ये बता दूं आप लोगों को कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर एक आध सवाल नहीं बना, खास करके 6 और 7 नंबर के बारे में बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये सवाल नहीं बना। चलिए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज अंतिम विधि, ज्यामितीय विधि जिसे कहते हैं, ग्राफ मेथड पर बात करेंगे। ओके, 6 नंबर सवाल था ये। ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा समीकरण था bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। इसे हम दोनों विधि से बनाते हैं। दोनों ही 3 विधि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम शॉर्ट में ही बताएंगे, नहीं तो पूरा क्लास इसी में चला जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में ही बताएंगे। उसके बाद हमें आलेख विधि भी बताना है। हिंट्स देंगे आप लोगों को। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पहले हम इसे विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म को बराबर करते हैं, या तो x वाले को या तो y वाले को, ठीक है। इसका सबसे सिंपल सा तरीका मैंने बताया था कि यहां b है, मान लीजिए हमको y वाले को बराबर करना है, यहां b है, यहां a है, तो b और a का एलसीएम ले लेंगे रफ में। तो क्या हो जाएगा, b और a का एलसीएम हो जाएगा ab, मतलब गुना हो गया, a इंटू बी इसका एलसीएम हो गया, या b इंटू a, ठीक है। अब a भी इसको भी पुराना है, a भी इसको भी पुराना है, सीधा सा बात है। जिसमें by है उसको उस समीकरण को a से गुना कर देंगे, जिसको ay है उस समीकरण को b से गुना कर देंगे, दोनों a b y हो जाएगा। या इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, साधारण उल्टा पुल्टी कर देंगे, मतलब b ऊपर वाले में है तो नीचे वाले समीकरण को b से गुना कर देंगे, और a दूसरे समीकरण में है तो पहले समीकरण को a से गुना कर देंगे, मतलब अदला बदली, तो दोनों a b y हो जाएगा और y वाला टर्म कट जाएगा। ओके, वही करते हैं। इक्वेशन 1 गुना, यहाँ by है, इसको a से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में ay है, इसको b से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस या माइनस ये आपको सोचना है, मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, ठीक है। इसको a से पूरे समीकरण को गुना करेंगे, a इंटू ax, a स्क्वायर x, a को by से गुना करेंगे, aby, a को इन दोनों से भी गुना होगा, a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब, a इंटू b स्क्वायर, ab स्क्वायर। अब b से नीचे वाले समीकरण को गुना कर रहे हैं तो b इंटू bx,
बी स्क्वायर एक्स, बी को ए वाई से गुना करेंगे, ए बी वाई, पहले किसी को लिखिए, ए को या बी को, कोई दिक्कत नहीं, गुना में हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं, और बी से 2ab को गुना करेंगे, 2ab इंटू बी, बी स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको y वाले को कटाना है, यदि हम यहाँ जोड़ देते हैं तो ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे, तो घटाने से क्या होगा, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा और वो कट जाएगा। चलिए, जैसे ही घटाए, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस ए बी वाई, ए माइनस ए बी वाई कट गया, और यही हम लोग चाहते थे, किसी तरह एक टर्म कट जाए, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला। तो चलिए, वाई वाला कट गया, अब क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। अब देखिए, ए क्यू बड़ा पावर वाला को पहले लिख दिए, अब देखिए यहां भी है ए बी स्क्वायर, यहां भी है ए बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों एक तरह का है। ए बी स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि यह आम है, ठीक है, यहां भी ए बी स्क्वायर को आम मान लिए, एक आम, यहां दो आम, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो विपरीत चिन्ह में घटता है। इसको आप रफ में समझ लें, ऊपर में है ए बी स्क्वायर प्लस में और नीचे में है 2ab स्क्वायर माइनस में। ये दोनों इसलिए आपस में जुटेगा या घटेगा, दोनों एक तरह का है, यह भी ए बी स्क्वायर, यह भी ए बी स्क्वायर। अंतर क्या है, यहाँ 1ab स्क्वायर, यहाँ 2ab स्क्वायर। जैसे 2x में 1x जाता है तो 1x बचता है, उसी तरह 2ab स्क्वायर में जब एक ab स्क्वायर चला जाएगा तो 1ab स्क्वायर बचेगा, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस ab स्क्वायर। 1ab स्क्वायर हुआ तो 1 लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैंने केवल माइनस ab स्क्वायर लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू पहले उतार लिए, ए क्यू वाला बेचारा अकेला है, इसका और कोई इसके तरह का नहीं है दूसरा, लेकिन ए बी स्क्वायर 2 मिल गया, यहाँ 1ab स्क्वायर, यहाँ 2ab स्क्वायर, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो विपरीत चिन्ह में क्या होता है, घटता है। तो 2ab स्क्वायर में 1ab स्क्वायर चला गया तो 1ab स्क्वायर बचा, तो 1 लिखना आवश्यक नहीं है। दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया हमने, ओके। चलिए, एक बात और, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि और जो भी ईगर हैं, जो भी इच्छुक हैं, जो रुचि रखते हैं मैथ में, क्लास 10th के स्टूडेंट या कोई कंपटीशन के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, उन्हें भी फायदा मिल सके, उन तक ये बात पहुंच सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, एक रेड बटन होगा आपके यूट्यूब में राइट साइड में, उसको क्लिक करेंगे, एक बेल आइकॉन दिखेगा, उसको क्लिक कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाएगा। चलिए, ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, इनमें इसमें एक्स कॉमन हो गया, ठीक है, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में ए कॉमन ले लीजिए। जब ए कॉमन ले लेंगे, आप ही बोलिए सर आप ए क्यों लिए, आप ये प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, ए बी क्यों नहीं लिए, इसमें बी नहीं है, इसमें ए बी है, जब तक दोनों में नहीं होगा तब तक हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ए दोनों में, ए क्यू का सिंपल सा अर्थ समझिए कि 3 ए है मेरे पास, एक ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए स्क्वायर। अब इसको आप नियम से भी समझ सकते हैं, जैसे ए क्यू है, इसमें ए से हम भाग दे रहे हैं तो पावर कितना है, 1 है, बेस समान है तो पावर घट जाएगा, 3 प्लस 1 ऊपर गया -1, 3 में 1 गया 2। देखिए मैंने सीधा लिख दिया, नियम से आप जाएंगे तो वो है, जैसे आपको समझ में आए। ए बी स्क्वायर, ए कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का सीधा सा मतलब है भाग देना, तो ए कट गया, क्या बचेगा, बी स्क्वायर।
अब इसको उतार दिए, यहां पर ये गुना है, जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस पार जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, कट गया, इसलिए x इक्वल टू ए, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं, y का मान निकल जाएगा। Putting the value of x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड में रखते हैं, रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है क्या, bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। ठीक है, अब देखिए bx, x का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, यहां गुना छिपा हुआ है, b इंटू एक्स, x का मान कितना निकाला हमने, a, तो x के जगह पर a पुट कर दिए हैं। यहां लिखे भी हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, कोई मैटर नहीं है। a इंटू बी, ए बी, ठीक है, प्लस ए बी को उधर भेजते हैं, माइनस ए बी हो गया, 2ab में 1ab चला जाएगा, फिर वही बात, 2 घोड़ा में 1 घोड़ा चला जाएगा, 1 घोड़ा बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, सीधा सीधी ab लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए y का मान निकालना है, तो y बराबर ab, यहाँ 2 गुना में है, इधर गया भाग में हो जाएगा, कौन भाग गुना से भाग में जा रहा है, a भाग में हो गया, a कट गया, इसलिए y इक्वल टू b। अतः या हैंस जो लिखते हैं आप लिखिए x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। ये विलोपन विधि से हमने आंसर निकाला, मतलब एलिमिनेशन मेथड से। और मैंने बताया था आपको कि विलोपन विधि इसका नाम क्यों पड़ा एलिमिनेशन, क्योंकि हम एक टर्म को विलोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। कौन से टर्म को गायब किए हैं, y वाले को, तो x का वैल्यू निकल गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विलोपन विधि। इसको आप लोग समझ लें, वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार भी लें। ठीक है, अब इसी सवाल को हम बनाएंगे दूसरे विधि से। चलिए, प्रतिस्थापन विधि। जिनको कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा उनका डाउट आज क्लियर हो जाना चाहिए। ये दोनों विधि तो हम 2 क्लास पहले से ही पढ़ रहे हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। इसमें क्या करते हैं, किसी एक को लेके चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं इसमें हम किसी एक का मान निकालते हैं, किसी x का या y का, x का निकलेगा तो y के फॉर्म में, या y का निकलेगा तो x के फॉर्म में। ax को इधर रहने देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इधर चला जाएगा तो माइनस बी वाई, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई डिवाइडेड बाय, ये ए गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3, इक्वेशन 3। ठीक है, आप लोग यहां तक गौर से देखें। x का वैल्यू निकला y के फॉर्म में, अभी फाइनली नहीं निकला है, ये मत सोचिएगा कि x का मान निकल गया, नहीं, ये x का वैल्यू y के फॉर्म में। अब ये वैल्यू समीकरण 1 से निकला है, इसको समीकरण 2 में रखेंगे।
और यदि 2 से निकालते तो 1 में रखते। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 2 से चलते हैं। bx प्लस ay इक्वल टू 2ab, b गुना x। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू y के फॉर्म में निकला है, y के रूप में, इसमें y है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस by बाय a, ओके, प्लस ay इक्वल टू 2ab। देखिए क्या किए, यहाँ x का जो भी वैल्यू निकला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस by बाय a, ये x का जो वैल्यू निकला था यहाँ x के जगह पर पुट कर दिए उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, b को इन तीनों से गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़ करेंगे, उसके बाद फिर फाइनली y का मान निकल जाएगा। आप इसमें देखें x नहीं बचा, केवल y बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। b इंटू ए स्क्वायर b को जब b स्क्वायर से गुना करेंगे b क्यूब, माइनस b को जब b वाई से गुना करेंगे b स्क्वायर y कितना है a प्लस ए वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना है 2ab। अब देखिए यहां पर हम भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, a इंटू 1 कितना हो गया a में जब a से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 को इन तीनों से गुना कर देंगे, a स्क्वायर b प्लस आप जानते हैं 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए a में 1 से भाग देंगे तो a गुना ए वाई, a स्क्वायर वाई, ठीक, यहां तक हो गया। अब आप लोग इसके आगे सॉल्व करें अपने से, थोड़ा हम रुक जाते हैं। बनाया आपने, क्या करेंगे, अब इसको बाय 1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर b प्लस b क्यूब माइनस b स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y, 2ab को a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b। अब इन दोनों y वाले को केवल हम इधर रखेंगे, बाकी सबको y वाले को छोड़ के जितना भी है सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो y वाला कौन कौन है, माइनस b स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर वाई, ये दोनों y वाला है, ये दोनों y नहीं है उसको उधर भेज देंगे, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b उधर चला गया, a स्क्वायर b उधर गया तो माइनस a स्क्वायर b, अब प्लस b क्यू जब उस साइड गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में y कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी y है इसमें भी y है, ठीक है, तो क्या हो गया माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर इधर गौर कीजिए, 2a स्क्वायर y भी, सॉरी यहाँ पर y नहीं है, यहाँ क्या था 2a स्क्वायर b था, थोड़ी मोड़ी गलतियां होती हैं वो आप लोग देख लेंगे, वो कॉमन मिस्टेक है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख देता हूँ, ठीक है, वो आप लोग खुद भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2a स्क्वायर b प्लस में है और a स्क्वायर b माइनस में है, तो देखिए फिर वही बात, a स्क्वायर b ये दोनों एक तरह का है, ये दोनों गोतिया है दूसरे का, है कि नहीं। चलिए वो गोतिया नहीं, बस आप समझिए कि a स्क्वायर b दोनों एक तरह का है, तो 2a स्क्वायर b में एक a स्क्वायर b घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, विपरीत चिन्ह में घटता है, तो 1a स्क्वायर b
तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगेगा, बड़े का चिन्ह लगता है। बच गया कितना? -b³। ओके, अब देखिए, अब इसको चाहे तो आप सजा के भी लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हम a² को पहले लिख दिए, प्लस b² माइनस b² है तो y इंटू कितना हो गया? a² माइनस, हम इस तरह इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, देखने में अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। अब इन दोनों में b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन ले ली, तो कॉमन लेने का अर्थ है भाग देना, तो जब b से इसमें भाग देंगे तो b कट जाएगा, क्या बचेगा? a²। और जब b³ में b से भाग देंगे तो क्या बचेगा? b² बचेगा। y इक्वल टू b इंटू a² माइनस b²। ये जो a² माइनस b² यहाँ गुना में है, जब उधर जाएगा तो भाग में, खत्म। इसलिए y बराबर b, ये फाइनल आंसर निकला हमारा, y का मान निकल गया। क्या किए? एक बार संक्षेप में, शॉर्ट में, समीकरण 1 से चले, x का मान निकाले y के फॉर्म में, और जो मान निकला समीकरण 1 से उसको समीकरण 2 में रख दिए और भिन्न का जोड़ किए, कोना कोनी गुना वगैरह किए, इधर उधर किए, जो आप जानते हैं। तो y का फाइनल आंसर निकल गया, y इक्वल टू b। अब इस y का जो आंसर निकला, मान निकला, वैल्यू निकला, इसको आप किसी में भी रख सकते हैं, 1, 2 या 3, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप रखेंगे और x का मान खुद से निकालें। अब संक्षेप में मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए y का मान b हम रखे समीकरण 1 में ही, तो b इंटू b² हो जाएगा, उधर जाके घटेगा प्लस b², उधर चला जाएगा तो माइनस b² हो जाएगा, एक प्लस b² माइनस b² कट जाएगा, ax बराबर a² हो जाएगा, a को गुना से उधर भेजेंगे भाग में, a² बाय a, x इक्वल टू a। फाइनली आंसर क्या निकलेगा? x बराबर a। वो आप खुद करें, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक मैथ नहीं सीख पाएंगे, आपको खुद प्रैक्टिस करना आवश्यक है। ठीक है, मैथ सीखना एक तरह से साइकिल सीखने के बराबर है। याद कीजिए अपना बचपन, जब आपने साइकिल सीखा था तो क्या हुआ था? क्या कोई आपको बता दिया कि ऐसे साइकिल चलता है, ऐसे साइकिल चलता है और आप चला लिए थे? बिल्कुल नहीं, आप चलाए थे, गिरे थे, बजड़े थे, हल्का चोट लगा था, उसके बाद आप अच्छा साइकिल चलाने लगे, और अब तो खैर मत पूछिए। बस वही चीज है मैथ, हम कितना भी बता दें, समझा दें, उससे नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खुद प्रैक्टिस करेंगे, कभी गलतियां होंगी, कभी आपको डांट भी सुनना पड़ सकता है, लेकिन आप छोड़े नहीं, आप मेहनत करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमसे भी अच्छा मैथ बनाएंगे। चलिए, अब कौन सा विधि हम लोग पढ़ेंगे? लास्ट, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि पर कल मैंने बताया था आपको, वज्र गुणन विधि में सबको एक साइड ले आए आप, ax प्लस by। अब देखिए, ये दोनों एक टर्म है, गौर करें, ये दोनों अचर पर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को एक साथ रखें हम, a² प्लस b²। हम यदि दोनों को एक मान लिए तो जब इधर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। आप बोले कि सर, आप बोले थे प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस ही है, हम माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, हम ब्रैकेट में रखे हैं ना, दोनों के एक टर्म आने हैं, इसलिए यहां बाहर में माइनस लिख दिए। अब दूसरे को bx प्लस ay प्लस 2ab को इधर करेंगे तो माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो गया? 0।
इसमें एक ही टर्म था इसीलिए हम ब्रैकेट नहीं दिए, यहां 2 टर्म था इसलिए ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, अब देखिए A1 इक्वल टू A, B1 इक्वल टू B, C1 इक्वल टू माइनस इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पूरा C1 हो गया। यही बच्चे कुछ गलती किए थे कि ये इसको अलग कर दिए थे, इसको अलग, वो परेशान डेढ़ गुण में चले गए थे कि C1 कौन है, माइनस A स्क्वायर को माने या C1 माइनस B स्क्वायर को माने, नहीं, पूरा C1 हो गया, ये पूरा C1। अब A2 बराबर B, B2 इक्वल टू A, C2 इक्वल टू माइनस 2AB। वज्र गुणन विधि से अब हम लोग गियर लगाएंगे। कल हमने गियर लगाने सिखाया था, आप जानते होंगे। 3 गियर की ये गाड़ी है, एक्स वाला, वाई वाला और एक अचर पद, एक्स वाई और 1। ठीक है, जब एक्स वाले को लेंगे तो ये दोनों एक्स से निकला है, ये ए और बी, इसको ढक देंगे। जब यदि वज्र गुणन में कोई दिक्कत हो तो इसके पहले वाले कल वाले क्लास का आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरे विस्तृत चर्चा की थी, है ना। चलिए, तो इसको ढक दिए। x को जब लेंगे, जब y को लेंगे तो y से 2 टर्म निकला है b और a, इसको ढक देंगे। और जब अचर पद को लेंगे 1 को, तो अचर पद कौन सा है, एक है C1 और एक है C2, इन दोनों को ढक देंगे। तो पहले हम x का गियर लगा रहे हैं। ठीक है, तो x का गियर लगा लिए, तो ये मान लीजिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और 1 नंबर गियर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ, ये याद रखें आप कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इससे गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा। माइनस 2AB को B से गुना करें। मैंने आपको कहा था माइनस हो तो ब्रैकेट में रखें, इंटू इसको किससे गुना हो जाएगा, B से। ये दोनों आपको दिखाई अभी नहीं पड़ रहा है, ऐसा मान लें आप। और इसको गुना हो जाएगा इससे, पहले इसको लिखें या पहले इसको, कोई दिक्कत नहीं है। A इंटू माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ गुना दे दिए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस, इसके गुना में इसके गुना को घटाते हैं, यहाँ मंझली ब्रैकेट दे दिए। क्यों, यहाँ माइनस था इसीलिए। ठीक है, पहले से एक ब्रैकेट था इसलिए इसके बाद यही ब्रैकेट आता है, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट आता है। तो क्या किए, सिंपल सा बात, फिर से एक बार संक्षेप में, इसको ढक दिए, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए और घटा दिए। इन दोनों के गुना में इन दोनों के गुना को घटा दिए। ठीक है, अब y को लिए तो y वाला दोनों ढका गया, ये दोनों ढक गया, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे, ये तो ढका हुआ है, मान लीजिए आपको नहीं दिख रहा है। ये दिख नहीं रहा है, इतना गुना B। 2 नंबर गियर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, इसलिए इसको इससे गुना हो गया। और अब इसको इससे गुना कर दिए, अब इसको इससे गुना करेंगे, A गुना माइनस 2AB और इसके गुना में इन दोनों के गुना में इन दोनों के गुना को घटा देंगे। परेशान नहीं होना है, आराम से बनाएं आप। ठीक है, अब लास्ट में 3 नंबर गियर, अचर पद का गियर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो ये दोनों अचर पद ढक गया। मान लीजिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, A इंटू A। इसमें घटा देंगे, किसको घटा देंगे, इन दोनों के गुना को, B इंटू B हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, मेन काम यही था। ठीक है,
माइनस 2ab को b से गुना होगा, माइनस 2ab², माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, a को इससे गुना हो जाएगा, तो गुना कर देते हैं। तो रुक जाइए एक बार, पहले अंक चिन्ह को गुना किए, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, a इंटू कितना, a² प्लस b²। चलिए y वाला ब्रैकेट हटा देते हैं। अब इसको गुना b, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू 2ab, 2a²b, ठीक है, a इंटू a² माइनस b इंटू b²। ध्यान से देखें, चलिए यहां से आगे हम लोग देखते हैं और दे दे माइनस 2ab², ठीक है, प्लस a इंटू a² क्या हो जाएगा, a³, ठीक है, प्लस a को जब b² से गुना करेंगे प्लस ab²। पे क्या किया हमने, माइनस 2ab² को उतार दिए, फिर प्लस a को इन दोनों से गुना कर दिए, a इंटू a² a³ और a इंटू b² ab², ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, माइनस b, ये दोनों है ही, माइनस b को इन दोनों से गुना होगा, तो माइनस b को जब a² से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a²b, और माइनस b को जब b² से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस b² इंटू b³ और अलग से कितना है, प्लस 2a²b। ओके, लास्ट में क्या है, 1/a² माइनस b², ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ माइनस 2ab² है, यहाँ प्लस ab² है, ये माइनस में है, ये प्लस में, एक तरह का है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा में छोटा घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1ab², 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस a³, y। अब यहां देखते हैं, ये भी a²b वाला है, ये भी a²b वाला है, अंतर क्या है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 में 1 घट जाएगा, विपरीत चिन्ह में घटता है, 2a²b में 1a²b चला गया, तो 1a²b बचेगा, ठीक है। बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं भी देंगे तो छुपा हुआ है, माइनस b³। चलिए चिंता नहीं करना है, हम लोग पड़ाव पर हैं। x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, यहां पर a से भाग देंगे तो माइनस b² प्लस a³ में जब a से भाग देंगे मतलब डिवाइड करेंगे a² y। इन दोनों में जब हम b कॉमन लेंगे, इसमें b कॉमन आ रहा है, तो a² माइनस b² और बराबर 1/a² माइनस b²। यहां तक हो गया। अब बारी बारी से आप चाहें तो बराबर कर लें, एक बार x वाले को अचर के बराबर और एक बार y वाले को अचर के बराबर। ऐसे आप देख रहे हैं कि तीनों के हर में डिनोमिनेटर में सेम चीज है। अब बोलेंगे सर आप सेम चीज क्यों है, दिखाते हैं आपको, सजा दीजिए इसको, a वाले को पहले लिख दीजिए, b वाले को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। a² प्लस में है तो प्लस में, b² माइनस में है। चलिए
तीनों कटा भी सकते हैं या अलग अलग भी कटा सकते हैं। देखिए तीनों सेम जब हो जाए तो कट सकता है, नीचे नीचे भी सेम हो जाए या ऊपर ऊपर सेम हो जाए तो ऊपर भी कटा सकते हैं। क्या बचा, x बाय ए बराबर y बाय बी इक्वल टू 1। 1 के नीचे 1 बाय 1 तो छिपा हुआ ही है। अब एक बार हम जैसा वज्र गुणन में बताए थे, एक बार x वाले को अचर के बराबर करना है, एक बार y वाले। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो x बराबर a। जब y वाले को अचर के बराबर करेंगे y बाय बी इक्वल टू 1, इसको भी गुना करते हैं तो y इक्वल टू बी। अतः x का मान क्या हो गया, a हो गया और y का वैल्यू b हो गया। बिल्कुल ही आसान है, आप इसे इसी तरह बनाएंगे। क्या किए कि जब ये कट छट गया तो इतना आया x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू 1। एक बार x वाले को अचर के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लिए और एक बार y वाले को अचर कांस्टेंट टर्म के बराबर करके y का वैल्यू निकाल लिए। x का वैल्यू निकला a और y का वैल्यू निकला b। आप देखे होंगे कि उन दोनों विधि से भी, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी यही आंसर आया था। ऐसा करते हैं कि हम पोस्टपोन करते हैं, आलेख विधि अगले क्लास में बताएंगे। 7 नंबर सवाल पर भी बहुत क्वेरी थी, लेकिन अब इसको हम बताएंगे नहीं। ठीक है, इसको जैसे कि 6 नंबर को मैंने बताया, सेम उसी तरह का ये सवाल है। जो 7 नंबर बना लेंगे तीनों विधि से, तब मुझे समझ में आएगा कि आप अच्छे से क्लास कर रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो देखते हैं आज के होमवर्क में 7 नंबर ये तीनों विधि से कौन कौन बना के भेजता है। ठीक है, यदि आप बाद में वीडियो देखें तो फिर बना के आप रख लेंगे। होमवर्क आपको अगले दिन सुबह 7 बजे तक ही भेजना है, उस तक आप नहीं भेज सकते हैं तो बना के रख लें अपना। ठीक है, इसको बनाएंगे। विलोपन से बनाना हो तो y वाले को बराबर कर देंगे, पहले समीकरण को b से गुना कर दें तो by कट जाएगा। यदि आपको x कटाना हो तो a से गुना करके x कटा सकते हैं, फिर y का मान निकलेगा। y का मान समीकरण 1 में रखिएगा या किसी में रखिएगा, वो बना लीजिएगा जैसे हम बता चुके हैं पहले भी। और फिर प्रतिस्थापन और फिर लास्ट में विलोपन। विलोपन में क्या कीजिएगा, a प्लस बी को इधर ले आइएगा, ये पूरा c1 हो जाएगा। जब उधर आएगा तो माइनस इंटू इससे हो जाएगा। जब वज्र गुणन इसको हम बनाएंगे x प्लस वाई प्लस a प्लस बी, ये समूचे को c ब्रैकेट में रखिएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा। और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस 2ab माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 1 बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। वज्र गुणन विधि के लिए हम बोल रहे हैं। b1 बराबर कितना 1, c1 बराबर कितना माइनस इंटू a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद a2 बराबर a, b2 बराबर b, c2 बराबर माइनस 2a। अब आप बनाएंगे खुद से। एक और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को कि मैं कमिंग सैटरडे को, शनिवार को, जो शनिवार आएगा, ठीक है, जो भी तारीख हो, उस दिन मैं एक टेस्ट लूंगा आप लोगों का। अब बोलेंगे सर टेस्ट कैसे लेंगे, मैं इसकी चर्चा भी करूंगा आप लोगों से। टेस्ट लूंगा और उसमें बाकायदा जो आपको मार्क्स आएंगे वो आपको मैं बोर्ड पर लिख करके बता दूंगा कि किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया है। एक टेस्ट लूंगा मैं 50 मार्क्स का मैथ का। ऑनलाइन टेस्ट ही होगा ये,
आप कहेंगे सर मैं घर में रहूँगा, चोरी कर लूँगा। नहीं, आप ईमानदारी से दें, ऑनेस्टी से दें। हमें आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अपने किसी से हेल्प नहीं लेंगे, खुद से बनाएंगे। कैसे लेंगे इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे कि कैसे टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट कैसे लेंगे। 50 मार्क्स का लेंगे, मैथ का लेंगे, पहले क्लास से लेके आज 11वें क्लास तक, और इस सप्ताह तक फ्राइडे तक जो भी हम पढ़ाएंगे वहां तक का एक टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, और उसका रिजल्ट अगले दिन हम पब्लिश करेंगे। बताएंगे किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया है, कौन फर्स्ट किया, कौन सेकंड किया, कौन थर्ड किया, इसकी घोषणा भी हम करेंगे, ठीक है। और उनका जो भी प्राइज वगैरह होगा हम रख लेंगे अपने पास, जब आपसे मिलेंगे तो मिल जाएगा आपको। चलिए, तो पहले दिन से लेकर के अब अपकमिंग फ्राइडे तक जितना भी हम पढ़ाएंगे उसका टेस्ट सैटरडे को लेंगे, जो सैटरडे आने वाला है। तैयार रहेंगे, टाइम वगैरह सब कुछ बताएंगे, कैसे लेंगे वो भी बताएंगे। अब मैं आज का होमवर्क आपको दे देता हूं फिर से उसी तरह से, ये प्रैक्टिस का चीज है। कुछ सवाल मैं आपको दूंगा और आपको क्या करना है, तीनों विधि से बनाना है। फिर से परेशान ना हो, प्रैक्टिस करें। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, ये मत सोचें कि सर सेम होमवर्क दे रहे हैं, नहीं, ये आपके फायदे में है इसलिए दे रहे हैं। तो मैं अब होमवर्क दूंगा कल के लिए। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, 6 सवाल है, इसको तीनों विधियों से बनाना है। एक सवाल आज कम कर दिए। चलिए, तो ये वाला सवाल मैंने रिपीट किया है, ये कल 7वें नंबर पे मैंने दिया था और आज फिर दे दिया है। x + y = a + b, ax + by = 2ab, ठीक है। बाकी न्यू सवाल है, आप इनको तीनों विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, तीनों विधि से बनाएंगे, x y का मान निकालेंगे। नेक्स्ट ग्राफ मेथड पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप लोग ग्राफ कॉपी रख लेंगे अपने पास। ग्राफ के लिए ग्राफ कॉपी, पेंसिल की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप लोग अपने वीडियो को रोक करके इसे उतारना है, अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब आज का क्लास हम समाप्त करने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद।